हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मनीष भैया, जो पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस से पहले सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जॉब की है। और इनसे इनका परिचय जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हेलो भाई, मेरा नाम है मनीष मीणा और इससे पहले मैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर था 2020 सीपीओ के थ्रू। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने सीपीओ 2022 दिया था और इसी दौरान मैंने सीजीएल 2022 दिया था, जिसमें मुझे इनकम टैक्स टीए मिली थी मुंबई, और यहाँ मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिली थी। और ये पेपर मैंने प्रीलिम्स तो मैंने घर से दिया था, लेकिन जो फिजिकल है और जो मेंस है और जो मेडिकल है पूरा मैं ट्रेनिंग सेंटर से दिया था। तो भैया, आपने जो उस टाइम पे जब आपने तैयारी की तो बुक्स कौन कौन सी थी आपकी? देखो भाई, बुक्स तो देखो मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं आपके पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने मोस्टली किरण पब्लिकेशन यूज़ की थी मैथमेटिक्स के लिए। सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व की बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम यूज़ की थी, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक यूज़ की थी, और ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो बुक आती है वो प्लिन टू पैरामाउंट, जो पैरामाउंट की होती थी पहले, वो यूज़ की थी मैं। और रीजनिंग वगैरह के लिए? रीजनिंग वगैरह तो नॉर्मल, मतलब मैथ्स ठीक ठाक थी, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी रीजनिंग की। जो भी प्रीवियस से पेपर मिले वही लगाता था रीजनिंग को, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ी मुझे उसके लिए। तो आपने पेड बैच लिया था या फिर कैसे किया ये सब? नहीं, मैंने एक टाइम में राकेश यादव सर का लाइव बैच लिया था, क्लासरूम बैच। वो मैं 3 महीने बाद छोड़ दिया था। उसके बाद गगन प्रताप की जो वीडियोस आते थे उनको मैंने फॉलो किया था उनके चैनल से, यूट्यूब चैनल से। मैं खरीदा कभी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन उसके यूट्यूब थे उनसे किया था मैंने सब कुछ। तो आप मेरे को खास बात ये बताओ कि आपने जॉब के साथ, जैसे आप पहले सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में थे, तो उसके साथ आपने सब कैसे मैनेज किया पढ़ाई को? देखो भाई, ये था कि मुझे आना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही था, और सीआरपीएफ ट्रेनिंग आपको पता हो, जैसे आपके दोस्त भी होंगे, काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। वहाँ सुबह मॉर्निंग 4 बजे शेड्यूल स्टार्ट होता है, फिर रात को 10 बजे तक यहाँ पर चलता है। दिन में टाइम नहीं मिलता था हमको पढ़ने के लिए। जैसे कि रात को हमारी ड्यूटी लगती है 2-2 घंटे की, तो हमारी रात को ड्यूटी लगती है 8 बजे से और सुबह 4 बजे तक। तो मैं रात को नाइट ड्यूटी लगवाता था, और नाइट ड्यूटी उनकी लगती थी जो कुछ कांड वगैरह करते थे दिन में। तो मैं किसी और का कांड जो अपने नाम लेकर कर लेता था, तो उनकी ड्यूटी मैं करता था। तो इस तरह से मुझे रात को फिर पढ़ाई के लिए टाइम भी मिल जाता था, और ड्यूटी भी साथ में हो जाती थी। तो जैसे भैया मेरे को आप ये बताओ, जैसे इंग्लिश होती है, तो जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहे तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करे शुरुआत में? सबसे पहले तो बेसिक मैं एक ही बुक बताऊंगा, वो है इंग्लिश की 2 चीज़ होती हैं। लोग यहाँ भटकते बहुत हैं। आप 2 बुक को फॉलो करें, एक तो वोकैब के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने ना वैसे तो ग्रामर के लिए नीतू मैम को फॉलो किया था। उसकी बुक में आपको, नीतू मैम की जो बुक है उसमें बेस से लेकर एडवांस सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। और दूसरा, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करूंगा लगाता, तो सेम हर साल सेम क्वेश्चन आते हैं, उनका फॉर्मेशन थोड़ा अलग अलग होता है, एरर कॉमन वही होती है। वोकैब के लिए ब्लैक बुक है कि हमेशा एसएससी में खास बात है कि प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। नए वोकैब बहुत कम चांस है कि नए कोई नया वोकैब नया वर्ड आएगा आपके सामने। वो 99% प्रीवियस ईयर ही होते हैं, तो आप उससे आराम से इजीली कर सकते हो। तो शुरुआत में डायरेक्ट बुक से पढ़ना चाहिए, फिर कोई बैच लेके सेपरेट पढ़ना चाहिए? जैसे आप हिंदी मीडियम से कुछ नहीं पता, तो आपको बैच लेना ज्यादा सही रहेगा, कि आपको चीजों क्लियर हो जाएंगे। डाउट, वो वर्ड किसको बोलते हैं, नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं। तो इसके लिए आपको मतलब बैच तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये कि अच्छा टीचर बहुत जरूरी है इसके लिए। तो मैं आपको नीतू में बताऊंगा, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। वो काफी बेस से पढ़ाते हैं। बाकी गोपाल वर्मा सर भी बहुत बेसिक से चीजों को आगे तक लेके जाते हैं। तो जो से वोकेबलरी होती है, तो वोकेबलरी याद करने का सही तरीका क्या है? तो वो यार, जो लिख के पढ़ो, हमेशा देता हूँ उससे प्रैक्टिस करो। जो वर्ड दिन में आप 10 वर्ड कर लो, फिर उसको रिपीटेशन करते रहो। आप सब एक हफ्ते में सपोज 7 दिन में 70 वर्ड कर लिए, फिर अगले हफ्ते 70 करोगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी आप रिपीट करते जाओ। उससे आपके माइंड में हमेशा रिफ्रेश होता रहेगा वर्ड। अदरवाइज क्या होता है, अपन भूल जाते हैं कि वो क्या इतने वर्ड हैं। कम से कम एसएससी के प्रीवियस हम 2-2,500 वर्ड है, तो वो चीजें याद कर पाने तो आसान नहीं है। लेकिन ये है कि आप लगातार हमको रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम क्लिक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं भी आएगा तो आपको तुक्के भी सही हो जाएंगे उसमें। यार मैंने पढ़ा था, कहीं वर्ड कहीं देखा हुआ वर्ड है मेरा, तो इससे आपको इजीली आराम से हो जाएगा। आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे मॉक टेस्ट कितने जरूरी होते हैं एग्जाम में? मॉक तो भाई बहुत जरूरी है। मॉक से आपको टाइम को पता चलता है। उसके बाद आपका कितने मार्क्स आते हैं उसका आपका अंदाजा लगता है, और इसी हिसाब से आपको जो पेपर होगा उसमें आपको हमेशा 10-15 नंबर बढ़ के आपके नंबर आएंगे एग्जाम के अंदर। तो मैं तो आपको बताऊंगा कि अगर सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दिन में 2 मॉक दो, एक सुबह एक शाम को। फिर उनको अच्छी तरह से उनको एनालिसिस करो, हर एक चीज को डिटेल वाइज। मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए? सिलेबस कितना कंप्लीट हो जाए उसके बाद देना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से अगर 50% हो गया तो हम चालू कर देना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको अलग कर दो, जो आपको आ रहे हैं उनको तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। और जब आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिन में 2 मॉक दो, सुबह शाम सुबह शाम। ये तो बहुत जरूरी है। बिना मॉक के सिलेक्शन पाना एसएससी में तो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें टाइमिंग का पता चलता है, हम कहाँ पे गलतियां करें, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है मॉक टेस्ट में। वो तो है भाई। हाँ,
और जैसे हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, बिगिनर बच्चा वो तैयारी करता है तो उसको नोट्स बनाने चाहिए शुरुआत हाँ, में। नोट्स तो बहुत जरूरी है भाई। नोट्स से आप एग्जाम से 10 दिन पहले वही काम आते हैं आपके, जो अपने पूरे साल में पढ़ाई की उसको आप 10 दिन के अंदर काफी तरीके से मतलब ब्रीफली आप उन चीजों को पढ़ सकते हो आराम से, तो काफी ठीक रहेगा आपके लिए चीजों करने के लिए। और रिवीजन कितना जरूरी है आप ये बताओ मुझे। रिवीजन तो भाई मस्ट है, बिना रिवीजन का आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। रिवाइज आप मतलब मेमोरी आपकी कैसे बढ़ेगी, जब तक रिवीजन करोगे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होगी। अब जैसे आपको मुझे कुछ पूछेगा, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं पिछले 2 साल से पढ़ाई से काफी दूर हूँ, लेकिन वही अगर पढ़ता रहता चीजों को तो मेरी मेमोरी फ्रेश रहती और चीजों को मैं भी कर पाता। तो ये रहता है भाई रिवीजन बहुत जरूरी है और बहुत मस्त। मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन, एसएससी में 2 ही चीज, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीजें हैं तो आराम से आप इजीली निकाल पाओगे। तो आप पढ़ाई को कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखते थे? भाई ये था कि साथ वाले लोग जॉब लगते थे और अपने को एक मोटिवेशन था कि अब वहाँ जाना है। जैसे मेरे दिल्ली पुलिस का था तो बाइक करने दिल्ली पुलिस जाना है, अब नहीं तो 2 साल बाद जाना जरूर दिल्ली पुलिस के अंदर। तो वही मोटिवेशन था। कुछ फैमिलीज में यूनिफॉर्म जॉब में भी थे और मुझे खुद को पर्सनल में यूनिफॉर्म जॉब काफी पसंद थी, इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर को छोड़ के मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीआरपीओ को चूज किया था। उसके बाद में मेरे को लगा कि यार नहीं, अपने दिल्ली पुलिस आना है। फिर मैंने इनका सीरियल दिया कि पढ़ाई करने के लिए कि वापस टाइम मिल जाए, तो वहाँ अप्लाई किया। तो वहाँ होने के बाद वापस किस्मत रहा, मेरा चांस रहा कि मेरे सीआरपी में रहते रहते दिल्ली पुलिस हो गया, तो काफी ठीक है। हाँ, तो किस्मत कुछ नहीं होते, मेहनत हाँ, लेकिन ये लगता है कि जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं किस्मत थी भाई, लेकिन किस्मत तो नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम हो, अभी भाई हमारी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, लेकिन इतना नहीं को आसानी से मिलेगी, उन्होंने बहुत दिन रात रगड़ी होगी। फिजिकल होता है, सबसे टफेस्ट फिजिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होता है, उसके बाद हमारा होता है। तो चीजें ऐसा नहीं कि आपको थाड़ी के थाड़ी बोलते हैं परोस दिया जाए, ऐसा नहीं होता। सब कुछ मेहनत के ऊपर होता है, बिना मेहनत के कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। हम इस चीज को शब्दों में नहीं बता सकते कि मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना वो समझता है चीज कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि सिलेक्शन के बाद सब चीजें आसान लगती है हमें, लेकिन जो फेस रहता है ना सिलेक्शन से पहले कि यार कब होगा, रोज दिमाग में ये थोड़ा चलता है मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। तो ये भाई ये जरूर बहुत सही बात बोली। मैं भी 2020 से 19 से लगा पड़ा था। 19 में मेरा भी सीपीओ में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उस मेडिकल को जिसमें रह गया। फिर 20 में सब इंस्पेक्टर मिला। फिर एट द एंड आप एक मैंने चीज देखी, आपके मन में कोई चीज है मुझे करना है, तो आपको एक बार जरूर आपको वहां तक पहुंचोगे जरूर। अगर आपके मन में बना रखा है कि मुझे वहां जाना है, तो देखो चीजें घूम फिर के जाएंगी, लेकिन मिलेगी जरूर आपको जो चीज चाहिए। मेरे को दिल्ली पुलिस चाहिए थी, जैसे मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा है। मेरे को ये, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं कलेक्टर बन गया, मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए थी तो मुझे मिल गई, ये मेरा अचीवमेंट है। अब आगे मैं करूँ नहीं करूँ मेरे ऊपर है। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बनते हैं, क्योंकि सारा खेल सोचने का, दिमाग में सोचते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं ना। ऑटोमेटिक चीज होती है, लेकिन हम सोचते नहीं है, सोचते हैं फिर एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए तो सोचना भी स्टार्ट करो और मेहनत करो उससे ज्यादा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे बारे में। 2019-20 का सीपीओ देना आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल में इसी ग्राउंड में हुआ था जहाँ मैं आज पीएसआई का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और 2019 में जब सीपीओ में मैं रहा था मेडिकल में, तो हमारे सामने जस्ट कैंपस सीआरपीएफ यहाँ में रहा था, तो इसकी दूरी मात्र 50 मीटर है, लेकिन मुझे वहाँ से यहाँ आने के लिए करीबन 3 साल लग गए। 3 साल लग गए। तो लेकिन इनको विश्वास था कि मैं यहाँ एक दिन जरूर आऊंगा, और इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, बहाने नहीं बनाए, लगातार कंसिस्टेंसी बनाई रखी अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये रहता है भाई, अगर आप जहाँ पे भी हो, कहीं आपको जाना है, तो कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ सीजीएल हो या आपका जो भी आपका ड्रीम पोस्ट हो, तो आप मेहनत करोगे ना भाई, तो एक दिन आपको वहाँ जरूर आपकी किस्मत, आपकी मंजिल आपको वहाँ लेके जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप मेहनत करो वो मतलब कामयाबी ना मिले आपको, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, कभी पॉसिबल नहीं है। अब भैया मेरे को बताओ, जैसे मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हूँ, अब मेरे को तैयारी करनी है, तो मेरे को अब कुछ आप ऐसा बताओ कि मैं तैयारी करूंगा दिल्ली यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा, सीपीओ की तैयारी करूंगा, तो मेरे को ऐसे स्टेप बताओ कि आपको इस स्टेप से चलना है और आपको इस तरह से जल्दी सिलेक्शन होगा। पहली बात, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो तो आपके लिए बेनिफिट तो सबसे बताऊँ, अगर आज पढ़ाई करते रहोगे 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, तो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाए, उसमें कट ऑफ भी कम रहती है ये तो। और आपको फिर आगे बेनिफिट भी मिलेगा उस चीज का, आपको डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप सीपीओ के थ्रू आप डिपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो उसमें आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसी मतलब जनरल कंपटीशन फाइट करना है अभी, तो दिल्ली पुलिस में बताऊँ यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। आप चाहो तो इसलिए अपना टाइम निकाल सकते हो। जैसे संडे है, पूरा दिन फ्री है, तो आप आज भी पढ़ सकते हो। फिर शाम को आपको 7 बजे बाद रोल करो, 8 बजे बाद आप वैसे फ्री, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो 8 से आप 10, 11, 12, 2 घंटे। और दिल्ली पुलिस की खास बात है, आप लाइब्रेरी आपको अवेलेबल होती है, आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। और इंडोर क्लासेस आपको पता है कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर भी आप 5 से 6 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो वही आप रेगुलर टारगेट बनाओ, आज मुझे मैथ्स करनी है, आज रीजनिंग करनी है, आज इंग्लिश करनी है, आज मुझे जीके करनी है, और संडे को मॉक दे दो, तो इससे आप इजिली कर पाओगे। और एक बार शुरुआत है, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको कम से कम 80-90% सिलेबस कंप्लीट करो,
तब जाके आपको अंदर एक मोटिवेशन आएगा और 100% होने के बाद आप रेगुलर मॉक दो और जितना उसका प्रीवियस ईयर मॉक। एसएससी खास बात है प्रीवियस ईयर ही मॉक उठा के एग्जाम में रखती है, तो प्रीवियस ईयर ही मॉक ही आप दो, उससे आपको क्या काफी बेनिफिट मिलेगा और आपको पुस्टअप मिलेगा। और एक ही मॉक को 3-4 बार दो, आपको लगता है नहीं तो पेपर दे चुका हूँ या मुझे सब कुछ नहीं, आप उसी को दो, उसी से आपको मॉरल रिविजन होगा। और मैं पता नहीं एग्जाम आप प्रीवियस उठा के देख लो, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और आप सब लोगों को यही कहना है। हाँ बिल्कुल, हाँ प्रीवियस ईयर मॉक ही होते हैं। मैं भी यही बताता हूँ कई बार ये मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब मॉक टेस्ट देते हो परसेंटाइल अच्छी आती है ना तो कॉन्फिडेंस आता है, परसेंटाइल कम आती है तो थोड़ा खुद को जानते हैं कि यार भाई मैं कम चल रहा हूँ तो मेरे को और अच्छी मेहनत करनी है। हाँ तो ये है शंकर भाई, तो कोई यहाँ पर जो भी आता है तो गवर्नमेंट जॉब कोई सी बता रहा हूँ, इवन एमटीएस के लिए बता रहा हूँ, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। और आज के टाइम पे आप कंसिस्टेंसी लेके नहीं आओगे ना, सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है भाई। कि दौर ऐसा आ गया कि आजकल लोग फ्रॉड लोग भी ट्राई करते हैं इलीगल तरीके से आने के अंदर आने के लिए, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए काफी चीजें टफ पड़ जाती है। लेकिन फिर भी आजकल तो काफी चीज ट्रांसपेरेंसी हो गई, काफी अच्छी तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, ये रहता है। और हाँ बताते हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन तो बहुत है पता है, लेकिन वो कंपटीशन पता है क्या है? कंपटीशन आपका खुद से रोज से, जैसे हम रोज खुद को बहाना देते हैं मैं कल से पढ़ लूंगा, मैं परसों से पढ़ लूंगा, और हम डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखते। हम सोचते हैं मैं कल से कर लूंगा, परसों, ऐसे कल पे टालते रहते ना, ये चीज ही है। जब हम कल पे टालना छोड़ देते हैं और खुद को एक चैलेंज देते हैं ना, और पूरा डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं, खुद को रोजाना टारगेट देते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन आती है। छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आती है। भाई आप भी टारगेट बनाते थे क्या? हाँ देखो भाई, मैं सीआरपीएफ से था, मैं यहाँ पर गया तो टारगेट बनाता था, लेकिन जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग में गया तो वहाँ एक्चुअली कितना टाइम मिल नहीं पाता था। वहाँ ऐसा कि एक मॉक देने के लिए 2-2 दिन लग जाते थे, कितना टाइम मिल पाता है, 15 मिनट 10 मिनट, फिर आज बॉडी थक जाती है। तो मैं उससे पहले टारगेट जरूर बनाता था कि आज मुझे मैथ्स के एक चैप्टर करना है। जब मैं तैयारी करता था, मैं उस टाइम बता रहा हूँ, एक नोट्स होते थे उसमें ये करना है, आज मुझे मॉक पेपर देना है, उससे मॉक पेपर ही करने मुझे, आज उसके प्रीवियस तैयारी करना है। तो टारगेट आप सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकते ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या छूट गया क्या नहीं छूटा, कौन सा मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा। हाँ, टारगेट बनाते तो हमें पता चलता है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक पॉइंट है। हाँ तो ये रहता है भाई, ये चीज होती है। तो और आप कुछ खास बात बताना चाहोगे आप इनको? देखो मैं बताऊं भाई, आपके सोर्स लिमिटेड करो, बुक्स लिमिटेड करो और उन्हीं को बार-बार रिपीट करो, यही मूल सिद्धांत है आपको सिलेक्शन पाने का। लोग क्या करते हैं, आज एक नया टीचर मार्केट में आ गया, उसका बैच खरीद लिया, कल दूसरा आ गया, उसका बैच खरीद लिया। और आप एक पीडीएफ डिपेंडेंट मत रहो, मैं आपको मानूंगा पीडीएफ अच्छा है, आप एक हार्ड कॉपी बुक लो, उसको करो। कि पीडीएफ में क्या करते हैं भाई, मुझे पीडीएफ भेज दे, सर पीडीएफ दे दो, तो उनसे कोई जब मैंने खुद ने नहीं किया तो लोगों क्या, मुझे लगता है कोई और करते भी होंगे। हम सब एक हार्ड बुक ले लो, उसी को रिपीट करो, एक ही बुक को रिपीट करो और बुक चेंज भी मत करो। 4 बुक रखो और चारों उनको 5-6 बार रिवीजन कर लो, तो सिलेक्शन भाई आराम से हो जाएगा। जैसे शुरू में बताया कि आपको खुद के नोट्स बनाने और उन्हीं का बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। हाँ। तो पीडीएफ के पीछे मत भागो, पीडीएफ को आपको जो पीडीएफ से पढ़ता है उसको ही पता है वो कितनी बार एक बार पढ़ता है, 5-10 मिनट पढ़ेगा फिर बंद कर देते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी होता था ये, सबके साथ है, सबके साथ ही होता है। ये पीडीएफ एक लालच है मीठा लालच है, उसके थ्रू फिर बोला मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। भाई सिर्फ मॉक के लिए आप मोबाइल लैपटॉप यूज करो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस तो भाई बुक से ही करो। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं सर मतलब एग्जाम तो मॉनिटर पे देना है, तो लैपटॉप से प्रैक्टिस करनी है। भाई प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी तो क्या, लाइट आपके आंखों पे आती है, उससे नींद भी आती है, थकान भी होती है बॉडी, मतलब तो मैं मानूंगा आप प्रैक्टिस तो हार्ड बुक से ही करो। बाद में मॉक देने के लिए हाँ आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आप जो भी आप यूज कर सकते हो यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें तो पढ़ाई के दौरान मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज वगैरह जरूरी है क्या? देखो भाई, मैं तो रेगुलर रनिंग करता था, जब मैं तैयारी नहीं करता था भी शाम को सुबह मॉर्निंग 4-5 किलोमीटर रनिंग करता था, और आज भी मैं रनिंग 4-5 किलोमीटर करता हूँ। तो वो तो बहुत जरूरी है, बॉडी की आपकी जो थकान है वो खत्म हो जाती है और एक एनर्जेटिक होते हो अंदर से, और पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव माइंड जरूर आता है, सोचने लगते हैं। और मेरे हिसाब से जो नेगेटिव लोगों से दूर रहो। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगा वो होगा, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अरे भाई तेरा तो हो जाएगा, तू इतना क्यों पढ़ रहा है, तो उनसे बच के रहो। अपना मस्ती में सुनो, सबको करो अपने मन की, वो वाली बात है भाई। अपना इंडिविजुअल पढ़ो, किसी से शेयर मत करो अपनी चीजों को। और बहुत से लोग बोलते बद्दुआ भी चाम की कोई चीज होती है, मैंने तो फेस किया। तो ये है कि आप अपना जो भी कुछ करो साइलेंट करो, और रिजल्ट आने के बाद अपनी चीजों को ओपन कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, साइलेंटली करो, सोरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जितने लिस्ट में नाम आएगा वो रहता है भाई, अपने आप हो जाता है। तो ये चीज होती है भाई। तो भैया ने बहुत अच्छा अपना टाइम दिया और थैंक यू भैया, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। नहीं कोई बात भाई, यही तो हमारे छोटे भाई हैं, साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। और वीडियो आप जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो आपको कैसी लगी और क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट बताना भाई, कुछ ठीक है, ठीक है।